वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी न्यूज़ जो इस टाइम पे मार्केट में आ रही है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि नया वीक शुरू होगा और पहली बिटकॉइन की बाइंग हो जाएगी मंडे को ही, ठीक है। मतलब नए वीक की स्टार्टिंग में बाइंग होती है और कल माइकल सेलर खुद हिंट दे चुके थे वो पोस्ट शेयर करके। तो बिल्कुल फरवरी, अभी आप देखो पूरा फरवरी निकलने को आ गया, ठीक है। पूरा फरवरी एवरेज निकल गया, बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर गया ही नहीं, 1 लाख से नीचे बना हुआ है जब से नीचे आया। लेकिन इस फरवरी एंड में हमने कहा था गेम होगा और गेम की शुरुआत माइकल सेलर ने कर दी। 20,000 बिटकॉइन खरीदे हैं, है ना। जो पिछले 2 हफ्ते बाइंग नहीं हुई, एक हफ्ता लास्ट बाइंग नहीं हुई, उससे पहले हुई थी, फिर उससे उससे अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बिटकॉइन बाय नहीं हुए। तो मतलब 18 से 20 हफ्ते ऐसे निकले हैं जिसके अंदर दो दो वीक्स बिटकॉइन की बाइंग नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो 2 हफ्ते बाइंग नहीं हुई ना, उनकी कसर निकाल दी। 20,000 बिटकॉइन, $2 बिलियन का जुगाड़ ऑलरेडी कर रखा था। तो $97,000 पे 20,300 बिटकॉइन खरीद डाले हैं और पूरा पूरा नंबर पहुंच गया 4,99,000 होल्डिंग्स। 5 लाख हिट नहीं हुआ है, 1,000 की कमी है अभी, 900 कुछ बिटकॉइन की। $33 बिलियन, है ना। ये बहुत बड़ा नंबर है कि 4,99,000 पे पहुंच गए हैं और अगली बाइंग सीधा 5 लाख पार लेके जाएगी होल्डिंग्स। मतलब बिटकॉइन को खरीदने का सिलसिला चल रहा है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट के अंदर इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में बिटकॉइन काफ़ी टाइम से शांत बैठ और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं कीमतों में आग लगाने वाली है। इट मीन्स मार्च में जो फरवरी में नहीं हुआ, अभी भी फरवरी एंड बाकी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर फरवरी में मान लो कुछ नहीं होता, गेम हो जाता है कोई भी, ठीक है, 90 या 92 वाला, तो फिर मार्च मंथ में इसका असर आप देखोगे बिटकॉइन के प्राइस पे। जो 1,20,000, 1,50,000 की बात कर रहे थे, वो टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। आज सबसे बड़ी न्यूज़ आ चुकी, तो बाइंग हुई है और बाइंग के बाद बिटकॉइन ने गेम कर दिया। $93,000 को हिट कर दिया है। बिटकॉइन का प्राइस 95,000 की रेंज से फिर नीचे गिरा है। जब मार्केट में अच्छी न्यूज़ आएगी तो मार्केट में गेम होगा। और अब फरवरी एंड है तो मैं इतना ही कहूँगा, 4 दिन है बाकी, मंथ क्लोज होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर थोड़ा वीकली चार्ट को देखूं तो बिटकॉइन यहाँ पे एक गेम कर सकता है ना। एक सफाई जो अभियान चलता रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग्स की, इस रेंज में जो लॉन्ग्स की ट्रेड लग रही है उनको लिक्विडेट करने के लिए 90, 92 बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा, 1 लाख ब्रेक करेगा, तो पूरी कोशिश है सफाई करके, है ना, एक सफाई करके अच्छी खासी, उसके बाद मूवमेंट हो सकता है। तो इस फरवरी एंड में हो सकता है सफाई हो जाए और फिर जो कुछ होगा मार्च मंथ में होगा। तो बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $94,000 के ऊपर। तो बैंक्स क्रिप्टो के दीवाने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो अभी तक दीवाने नहीं हुए वो भी दीवाने हो रहे हैं, ठीक है। एक और बैंक, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जर्मनी से। वन ऑफ द जर्मनी लार्जेस्ट बैंक, जर्मनी का लार्जेस्ट बैंक है डेका बैंक, इज़ नाउ रोलिंग आउट क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड कस्टडी सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूशंस। एक बुलिश न्यूज़ माइकल सेलर ने दे दी, एक बुलिश न्यूज़ ये बैंक दे रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्रिप्टो को लेके बैंक्स अब जो कर रहे हैं, एक टाइम था जब बैंक्स हों या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, फंड्स मैनेजर्स हों, जो बिटकॉइन को कहीं ना कहीं बबल, है ना, वो टाइम भी था बबल वाला। लेकिन बबल तो छोड़िए, अब बिटकॉइन ने सबको अपना दीवाना बना दिया है। तो जर्मनी का लार्जेस्ट बैंक क्या कर रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर इंस्टीट्यूशंस। तो डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, बिटकॉइन प्रेसिडेंट आ चुके हैं, और बिटकॉइन प्रेसिडेंट आने के बाद क्या हो रहा है, अब SEC के चेयरमैन गैरी जेंसलर जब थे तो आप देख रहे थे क्या क्या हो रहा था। लेकिन अब जो एक वॉर चल रहा था अगेंस्ट क्रिप्टो, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं उस वॉर को अब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और SEC ने अब क्लोज कर दिया इन्वेस्टिगेशन इनटू रॉबिनहुड क्रिप्टो विदाउट टेकिंग एक्शन। जो रॉबिनहुड पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसको यहाँ पे एंड कर दिया है। उम्मीद है कॉइनबेस या जो बाकी और जिनके साथ कॉइनबेस का चल रहा था, ठीक है, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो सकता है। इट मीन्स जो वॉर वाली सिचुएशन थी क्रिप्टो के अगेंस्ट, SEC वर्सेस क्रिप्टो, वो अब ख़त्म हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के राज में। दिस इज़ थर्ड गुड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो वाना को लेके नेक्स्ट अपडेट है, और मार्केट में वाना इस टाइम पे एक अच्छा खासा जंप कर रहा है। कुछ न्यूज़ आई है, YZI Labs इन्वेस्ट इन क्रिप्टो AI स्टार्टअप वाना विद बाइनेंस CZ फाउंडर जॉइनिंग एज एन एडवाइज़र। ये सबसे बड़ी अपडेट है वाना को लेके, और वाना की कीमतों में
तो बिल्कुल जैसे ही कोई बड़ी न्यूज़ आती है ना, एक फ्लैट जंप आता है, और इस तरह का जंप आप देख सकते हो वाना के अंदर सिर्फ 5 मिनट के अंदर। कीमतें ऑलमोस्ट इसकी 25-30% बढ़ गई थी, लेकिन अभी आप देखो 5.9 डॉलर से $8.9 तक पहुंच गया वाना। और अभी जो प्राइस चल रहे हैं वापस $15, 15%। कुछ अपडेट्स हैं सोलाना को लेके भी। विंटर म्यूट विड्रॉ $38 million in Solana from Binance ahead of Solana 2 billion token unlock। सोलाना की एक बहुत बड़ी अनलॉकिंग आ रही है $2 बिलियन की, और उसको देखते हुए विंटर म्यूट मार्केट के बड़े प्लेयर्स विड्रॉ कर लेते हैं $38 million के सोलाना फ्रॉम बाइनेंस। नेक्स्ट अपडेट है डॉज कॉइन को लेके। डॉज नेटवर्क एक्टिविटी हिट्स अ 4 मंथ लो। आप देखो नवंबर में डॉज कॉइन अच्छे खासे पंप कर रहा था, है ना, बीच मझदार में 4 से 40 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो गाड़ी अटकी हुई है, नया ऑल टाइम हाई अभी नहीं लगा है, लेकिन इस साल पूरे चांसेस हैं $1 हिट कर सकता है डॉज कॉइन, है ना, जो टारगेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन डॉज की जो नेटवर्क एक्टिविटी है वो 4 मंथ लो पे चल रही है, विद वेल ट्रांजेक्शन डाउन 88% सिंस लेट 2024। तो मार्केट में गेम भी होते हैं, न्यूज़ अपडेट्स, इलॉन मस्क जो कर रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो बहुत सारे ट्वीट पोस्ट आते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाता है मार्केट के अंदर, और ऊपर से बिटकॉइन का भी आप देखोगे इस टाइम पे मूवमेंट कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा, अभी थोड़ी सी एक्टिविटी लो है, मार्च मंथ में कुछ अच्छा मार्केट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इन दिनों बाइनेंस सीजीबी एक्स के ऊपर छाए हुए हैं। ब्रोकली को जन्म देने के बाद बाइनेंस फाउंडर सीजी रिवील हिज पोर्टफोलियो। बाइनेंस सीजी ने अपना एक पोर्टफोलियो रिवील किया, मतलब उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। और अगर आप देखेंगे 98% होल्डिंग्स है बीएनबी के अंदर। बाइनेंस का खुद का कॉइन बीएनबी, 98% बीएनबी होल्ड कर रखे हैं। 1.3% है बिटकॉइन के अंदर, 0.17% है यूरी के अंदर, और 0.03% है यूएसडीटी। मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके अंदर है? बीएनबी। सबसे ज़्यादा क्या है पोर्टफोलियो में? बीएनबी। आज मार्केट में एच बार के प्राइस में भी जंप आया। न्यूज़ आई मार्केट में कि कैनरी फाइल फॉर स्पॉट एच बार ईटीएफ विद नेस्डैक। तो एच बार ईटीएफ की हलचल भी मार्केट में चल रही है ना। बड़े प्लेयर्स, अगर मैं फंड्स मैनेजर्स की बात करूं, एक्सआरपी, सोलाना, लाइट कॉइन और एच बार, ये 4 ईटीएफ पॉसिबल चांसेस क्या हैं कि चारों के चारों एक साथ आ सकते हैं, इसीलिए सारे काम किए जा रहे हैं। एच बार को लेके खबर, प्राइस में जंप आता है 10 से 15% और वापस नीचे आ जाता है एच बार का प्राइस। ये बड़ी न्यूज़ एच बार को लेके। तो ओम मंत्र की शानदार रैली के बाद ओम मंत्र आज की डेट में अगर आप देखने जाओगे तो मार्केट के ऊपर रैंक आ चुकी है 20 में, और वो टाइम भी दूर नहीं है जब टॉप 20 में आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एच बार और शिबा इनू भी फ्लिप हो जाएं एक बार, ठीक है, क्योंकि ओम मंत्र का इस टाइम पे अच्छा खासा माहौल है मार्केट के अंदर। 20 पे रैंक है, और 19 पे हेडेरा एच बार, 18 पे शिबा इनू, लियो 17 पे है, 16 पे टॉन कॉइन है, और 15 पे लाइट कॉइन। कल हमने बात की थी ऑनडू की टीवीएल, अपने टेलीग्राम पे हमने डिस्कस किया था, बढ़ रही थी, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स की टीवीएल बढ़ती रहती हैं। और बेरा चेन जो भी बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, बहुत सारी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ, बेरा चेन टीवीएल सर्ज $3.2 बिलियन, ओवरटेकिंग आर्बिट्रम एंड बेस टू बिकम द 6th लार्जेस्ट। एक तरफ बिटकॉइन की बाइंग, एक तरफ जर्मनी का बड़ा बैंक, है ना। कुछ अच्छी खबरें मार्केट में आ रही हैं, और एक अच्छी खबर आ रही है, जॉर्जिया इंट्रोड्यूस इट्स सेकंड बिटकॉइन रिजर्व बिल टू अलाउ द स्टेट टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट लिमिट। दूसरा बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये बिल है बिटकॉइन रिजर्व। बाइबिट पे एक बहुत बड़ा अटैक होता है, हैक होता है बाइबिट ने, उसके बाद अगर आप देखो पूरी तरह से सिचुएशन संभाल लिया है। अगर कोई छोटी एक्सचेंज होती तो वो वजीरेक्स की तरह डोल जाती, है ना। कमर तोड़ने वाला हैक था वजीरेक्स का, लेकिन बाइबिट बड़े लेवल की एक्सचेंज है, तो बाइबिट के 4 लाख इथीरियम हैक हुए, लेकिन बाइबिट ने उसके बाद तगड़े इथीरियम बाय किए हैं। 2,66,000 इथीरियम और ख़रीदे हैं बाइबिट ने। और क्या किया है, सिचुएशन एक तरह से संभाल रखी है ना। अब वो हैक रिकवरी होगी या नहीं होगी वो टाइम बताएगा, लेकिन अभी बाइबिट ने जो काम किया है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं, कोई और एक्सचेंज होती तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं हैकिंग के बाद, ठीक है,
लेकिन बायबिट ने बड़ी अच्छी तरह से सिचुएशन को संभाल रखा है, ये कहीं ना कहीं तारीफ़ काबिल है जो बायबिट के सीईओ हैं, ठीक है। तो बायबिट के बाद मार्केट में एक और हैक देखने को मिला और ये हैक है, इट सीम्स दैट स्टेबल कोइन बैंक was hacked and 49 million USDC was stolen। ये बैंक है यूएसडीसी बैंक और इसको ही हैक कर लिया और ये हैक है 50 मिलियन यूएसडीसी का, ठीक है, छोटा मोटा हैक नहीं है। हैकर ने स्वैप किए 49.5 मिलियन यूएसडीसी फॉर 49 मिलियन डाई एंड बॉट 17,600 इथीरियम। पहले इथीरियम पे हैक हुआ बायबिट के, कहीं ना कहीं इथीरियम अगर देखें हैकर्स की नज़र लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। सब इथीरियम हैकर्स की अगर हम बात करें तो हैकर्स सिर्फ इथीरियम को ही हैक कर रहे हैं और इससे इथीरियम के माहौल सेंटिमेंट बिगड़ रहे हैं मार्केट में। तो पिछले कुछ दिनों में लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी काफ़ी अच्छी है। जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन खरीदे, वैसे ही वेल्स ने भी पिछले कुछ दिनों में यानी फरवरी में जब बिटकॉइन नीचे चल रहा है तो इसी रेंज में, ये जो 98 से नीचे लेवल बने हुए हैं, इसी रेंज में 28,000 बिटकॉइन जस्ट फ्लोड इनटू एक्यूमुलेशन एड्रेस। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वेल्स बिटकॉइन खरीद रही हैं, बड़े प्लेयर्स बिटकॉइन खरीद रहे हैं, इट मीन्स गेम पिक्चर बाकी है अभी, जो अगर फरवरी में नहीं हुआ वो मार्च में होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो लिंक टू ओटीसी डील एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग 28,000 बिटकॉइन एक्यूमुलेशन एड्रेसेस में आए, इट मीन्स एक्यूमुलेट किए गए हैं, खरीदे गए हैं वेल्स की तरफ से। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर 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 करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।